क्या सुंदर है? तो झील सुंदर है, नदी सुंदर है, पहाड़ सुंदर है, पक्षी सुंदर है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या देखता है कि यहाँ आने से जो अनुभूति होती है वह सुंदर। तो उस अनुभूति को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। तो उसे ग्रहण करना है। भगवान कहते हैं विषयों में मन को नहीं लगाना है। यदि हम यहाँ पर बैठकर भी यदि हम एक वस्तु की सुंदरता या असुंदरता को निहारें तो यह विषय हुआ। विषयों में मन का लीन होना हुआ। और यदि हम उससे होने वाली अनुभूति को, उससे होने वाली आध्यात्मिक अनुरक्ति को ग्रहण कर रहे हैं तो वह ध्यान हुआ। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः। अब एक तो बात हुई अनन्य, अनन्य चेता कि चित्त अनन्य रूप से मेरा स्मरण करे। और दूसरी बात हुई कि नित्य, नित्य स्मरण करे। अनन्य रूप से तुमने निरंतर यदि मेरा स्मरण किया तो ये बात 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन की नहीं है। नित्य करो, रोज रोज करो, रोज रोज करो। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे योगी को हे प्रथापुत्र अर्जुन मैं नित्य सुलभ होता हूँ। तो मंदिर, तीर्थ, पूजा, जप, ये सब में भगवान नहीं मिलते। यहाँ बैठ कर के जीवन दे देने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। अनेक साधक हुए, अनेक साधु सन्यासी हुए, जीवन भर पहाड़ों में घूमते रहे, देह त्याग कर दी, फिर वो न मिल पाया। जिसकी खोज में निकले वो दिखाई ही नहीं दिया। कबीर ने कहा कि खोजी होए तुरंत मिल जाओ, कि तुम यदि वाकई खोज हो तो मैं मिल जाऊंगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी। अब किनारे बैठे रहने से तो नहीं मिलेगा। अभी मैं यहाँ किनारे बैठी हूँ तट पे, तो मैं सोचूं कि मैं गीली हो जाऊं, मैं गंगा स्नान कर लूं यहाँ बैठ के, तो नहीं हो सकता। नीचे उतरना पड़ेगा, अंदर डूबना पड़ेगा। तो भगवान को मिलने के लिए पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में नहीं मिलेंगे। उस सबके अंदर जो चेतना प्रकाशित है, उस सबके अंदर जो आलोक प्रकाशित है, उसे अपने अंदर उतारना होगा। उस आलोक में स्वयं डूबना होगा। दोनों काम करने होंगे उस उसे पाने के लिए। और कैसे करने होंगे कि नित्य युक्ता, नित्य नित्य करो ये काम। श्लोक के ठीक पहले भगवान ने बताया कि किस प्रकार इंद्रियों के द्वारों को बंद करके और मन को हृदय में अनिरुद्ध करके। देखिए कैसे स्टेप बताया भगवान ने कि पहले क्या करो। सबसे पहले अपने इंद्रियों के जो द्वार हैं वहां से क्या हो रहा है, द्वारों से कि मन, चेतना, तुम्हारी आशाएं, निराशाएं सब बाहर भाग रही हैं, विषयों से टकरा रही हैं और वहां से वापस अंदर आ रही। तो विषयों में लिप्त होते जा रहे हो तुम, और तब तुम मुझे नहीं देख पाओगे। जैसे पेड़ दिख रहा है या पहाड़ दिख रहा है, अब उसके अंदर की चेतना कहाँ दिख रही है? जब तक पेड़ और पहाड़ दिख रहा है तब तक चैतन्य का प्रकाश नहीं होता। तो इंद्रियों के द्वारों को तो तुम करो बंद। अब ये हुई प्रत्याहारा। अब मन को कहाँ टिकाना है? हृदय के पास उसे विस्तार कर दो।
और फिर प्राणों को तुम, जो चंचल गति वाले प्राण हैं, उनको स्थिर करके ले जाओ भ्रू मध्य, और वहां टिकाकर ओम का नाद करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जब प्राण त्यागता है कोई योगी, इसे कह दिया योगी, तो उससे मैं मिल जाता हूँ कि सीधे मेरे पास गति होती है उसकी। और अब उसके आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझे नित्य स्मरण करो। कि ये बात तो प्राण त्यागने की हुई, लेकिन अभी तो समय है तुम्हारे पास, अभी परीक्षा बाकी है, तो अब जो सांस बाकी है उसमें तुम्हें क्या करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि श्वास श्वास में मेरा नाम लो, श्वास श्वास में मेरा जप करो। लेकिन एक पाखंडी और अंधविश्वासी की तरह नहीं। ऐसा नहीं करना कि हाथ से राम राम लिख रहे हो, मुंह से राम राम निकल रहा है और मन कहीं और है। तो मन जहां गया तो मिलेगा भी वही। मन में कुकीज खाने की इच्छा है, मन में घूमने की इच्छा है, मन में लोगों से मिलने की इच्छा है, तो वही मिलेगा। हाथ और मुंह तो बाह्य योग है। देखो, बाह्य इंद्रियां हैं अभी, आंख नाक कान आदि, और ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ पांव आदि क्रिया की इंद्रियों। लेकिन ये 10 इंद्रियां बाहर दिखती हैं, बाहर की, अंदर नहीं देख पाती हैं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, हृदय के अंदर, मस्तिष्क से परे वो जो चेतन है, उस तक कौन पहुंचता है। तो मन अपने भावों को लेके जाता है वहां तक, बुद्धि के पास, और तब बुद्धि क्या करती है, भगवान का स्मरण करती है, चित्त की लहरें शांत होने लगती है। जैसे ही तुम्हारा मन बाहर दिखता है, वैसे ही वो अनेक अनेक लहरों में विभाजित हो जाता है। जैसे लहरें दिख रही है ना, इनकी गति रुकती नहीं है, चलती रहती है, क्योंकि ये वायु का स्पर्श कर रही है। तो मन क्या होता है, अनेक अनेक लहरों में विभक्त हो जाता है। और अनेक हो जाने से तनाव होने लगता है। ये पाना है, वहां जाना है, ये खाना है, तनाव। मिल गया तो दूसरे की इच्छा, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला इसका संतोष, चैन कहाँ है। तो उस मन को बाहर की तरह अंदर ले जाओ। अब उसको बोलो कि तुम अंदर देखो, बहुत देख लिया तुमने बाहर, अब तुम अंदर की तरफ पलट जाओ। जैसे ही वो अंदर पलटेगा, वैसे ही इन बाह्य वस्तुओं में छिपे आलोक के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी आत्मा सदैव चैतन्य है। शरीर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मन तो कर रहा है, उसको खड़ा रखिए। और जब आप मन को खड़ा रखेंगे, तो वो आपको आत्मा के चैतन्य प्रकाश के साथ जोड़ देगा। धीरे धीरे स्वयं विलुप्त हो जाएगा। देखिए, मन से भगवत दर्शन नहीं होते। मन को मिटाकर, समाप्त करके, जब चित्त की लहरें दर्पण के रूप में शांत स्वच्छ हो जाती हैं, तब चेतना के, आत्मा की आलोक के दर्शन होते हैं। सब कुछ रुक जाता है, पक्षी प्राणी जगत सब, और रह जाती है केवल एक चैतन्य आत्मा।
तो भगवान कह रहे हैं तुम उसका प्रयास करो। प्रयास तो तुम्हें करना होगा। प्रयास के बिना प्राप्ति नहीं। तुम सोचो कि वो बैठे-बैठे मिल जाए तो नहीं मिलेंगी। प्रयास करो और जब तुम्हारा प्रयास एक स्थिति तक पहुँच जाएगा, एक सीमा तक पहुँच जाएगा तो गुरु स्वयं आकर कहेंगे कि अब तुम प्रयास का त्याग कर दो। अब तुम्हारे बाकी के रास्ते को मैं तुम्हें कवर कराऊँगा। मैं अपने कंधे पर लेके जाऊँगा तुम्हें उस पार। लेकिन गुरु तुम्हें इतना प्यार करें इसके लिए आवश्यक है कि पहले तुम प्रयास करो। और सुंदर शब्दों में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मर युक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्यत्र संशयः। इस शरीर त्याग करते समय मेरा ध्यान करने वाले, मुझे स्मरण करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यज मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेव एष्यसि असंशयः। कि इसलिए तुम सभी कालों में मेरा स्मरण करो, मुझ में ही अपनी बुद्धि को आरोपित रखो और तब तुम्हें मुझे ही प्राप्त करोगे। इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं। तो क्या करना है हमें? निरंतर और नित्य रूप से अपने चित्त को भगवत अर्पण करके रखना है। हम कुछ भी करें दिन भर, पर उसे भूलना नहीं है। जैसे ही हम उसे भूलते हैं, उसका साथ छोड़ते हैं, वैसे ही हानि होने लगती है। हम नीचे उतरने लगते हैं अपनी जागृत स्थिति से। इसलिए ध्यान करो, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करो, क्योंकि वही सत्य है। इस बात को ना मानने वाले लोगों को देखिए कैसे चिंता में रहते हैं, कितने तनाव में रहते हैं। जीवन भर दौड़ के भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे कितना भी धन हो जाए किसी के पास, कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो जाए, कितने भी पुरस्कारों से उसका स्वाभिमान और अधिक उठता जाता है। फिर क्या उसके अंदर वो आनंद है? क्या उसके अंदर वो संतोष है? ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ रह जाता है। तो क्यों ना हम अभी से उसकी प्राप्ति का प्रयास करें। उस पूर्णता को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते होते तो भगवान क्यों कहते करने? वो तो जानते हैं ना कि हमारे बच्चों में कितनी ताकत है। हमारी सामर्थ्य को हम नहीं जानते, वो जानता है। तो उस पर विश्वास करके हमें अपनी सामर्थ्य को जगाना चाहिए। अपने आप को हम कमजोर पाएँ तब भी ये सोचना चाहिए कि यदि हम उसके अंश हैं, यदि वो हमारा परमपिता है, तो हमें देख रहा है और हमें शक्ति वही देगा। तो उसकी शक्ति से खुद को शक्तिमान करके, उसके स्मरण से स्वयं को पवित्र करके
तब हमें निरंतर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।